गुड इवनिंग प्रिय विद्यार्थियों। गुड इवनिंग विद्यार्थियों। आज अपनी चौथी क्लास है ना। और हमने कहा था इन 4 क्लास के अंदर आपका मैटर पूरा करवा देंगे, है ना। और 4 क्लास में मैटर क्या था? नोमेनक्लेचर संबंधी था, और आईपीसी और ट्राइवल सिस्टम, ट्राइवल रोड पद्धति, सरल नाम, तो वो अपना हो गया। उसी कल प्रैक्टिस सीट भी होगी, आईपीसी के आपके नियम हो गए और कुछ उदाहरण भी हो गए। कल मैंने आपको एक पीडीएफ भेजा था क्वेश्चन सीट का, जिसमें आईबीसी नेम का मामला था, है ना। वो आपने जरूर उस पे प्रैक्टिस की होगी, मेहनत की होगी। और ये प्यारे बच्चों, ये मैं अनाप शनाप और बहुत सारे आईपीसी के एग्जाम्पल नहीं ले रहा हूं। सिर्फ आपके बोर्ड में और आपकी पुस्तक में जो दिए गए क्वेश्चन है उन्हीं को मैंने लिया और वही बता रहा हूं, और इन्हीं में से आने के चांस है। आज इसी सीट को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं मेरे प्यारे बच्चों। आप हो जाइए तैयार। एक बात मैं आपको और बोल देता हूं प्रिय विद्यार्थियों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पूरा लिंक है। लिंक शब्द का अर्थ यहाँ पे ये हुआ, आपको मेरी क्लास को शुरुआती तौर से ही देखनी होती है, क्योंकि मेरी हर बात आने वाली अगली बात से जुड़ी होती है। और जब हम आगे बढ़ते हैं तो वो बात पीछे की बातों से जुड़ी होती है। जब हम बीच में एंटर करते हैं तो पिक्चर तो दिखती है, सुनाई भी देता है, हो क्या रहा ये भी देता है, लेकिन समझ में और याद होने वाली जो बात है वो कंटिन्यूटी से ही संभव है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप हर लेक्चर की कंटिन्यूटी रखें, स्टार्टिंग से आप देखें, ताकि आपको अच्छा फायदा हो। तो मैं अभी कल आपको जहां पे मैंने छोड़ा था उसमें कुछ एरोमेटिक कंपाउंड के नामकरण की बात थी, कुछ बंद रेखा सूत्र की बात थी, बॉन्ड लाइन रोटेशन वाले, जो इसी तरह से वो लाइनें लिख देते हैं, बोले इसका नाम लिखो, है ना। तो वो मैं लास्ट में लूंगा, लेकिन पहले मैं सीट सॉल्व कराऊं, क्योंकि सीट बहुत लंबी है, खूब सारे इसमें क्वेश्चन है, और एक एक क्वेश्चन को अपन देखते हैं। और मैं भी एक विद्यार्थी की तरह इन क्वेश्चन को अटेंड करता हूं, है ना, आपकी तरह ही। और कैसे सोचता हूं, आप भी वैसे ही सोचिए, वैसे ही नियमों का दिमाग में लाइए। देखते हैं, चालू करते हैं हमारी प्रैक्टिस शीट। राइट, ओके प्यारे बच्चों। तो ये सीट हमारे सामने आ गई मेरे प्यारे बच्चों। इस सीट के अंदर लिख रखा है कि इन कंपाउंड का, इन स्ट्रक्चर का आईपीसी नाम लिखो, है ना। इन कंपाउंड से क्या लिखो? आईपीसी नाम। तो प्यारे बच्चों, पहले जो स्ट्रक्चर है ये बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है, और मैं इस स्ट्रक्चर को यहाँ पे बना रहा हूं। मैं यहाँ बार बार स्ट्रक्चर बनाऊंगा और उसका नाम लिखूंगा, फिर उसको क्लीन करूंगा। आप उनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ओके। तो सिंपल सी बात है, इसमें प्रिय विद्यार्थियों एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है, और इसके अलावा केवल कार्बन चेन और कार्बन की ब्रांचें हैं, और इसमें कुछ भी नहीं है। तो हमें यह ध्यान रहे कि फंक्शनल ग्रुप चेन में आना चाहिए, और उसके साथ वो लॉन्गेस्ट हो। फंक्शनल ग्रुप चेन में आना चाहिए और वो लॉन्गेस्ट हो। तो ये फंक्शनल ग्रुप आने के लिए चेन का ये हिस्सा तो होगा ही होगा। अब बात ये है, जब इधर जाए तो कहीं जाओ भैया, और इधर जाए इसमें भी कहीं जाओ, कोई दिक्कत नहीं, ये चेन होगी। ये पहला नियम, श्रृंखला का चयन। दूसरा पॉइंट है क्रमांकन, नंबरिंग। तो एल्कोहल ग्रुप मेरे प्यारे बच्चों इधर से थर्ड पे आ रहा है और इधर से भी थर्ड पे आ रहा है, दोनों तरफ से 3 नंबर पे आ रहा है। तो क्या नंबरिंग दोनों तरफ से किसी किधर से भी करे ना? नंबरिंग में जब फंक्शनल ग्रुप देखने से बात नहीं बनती है, तो फंक्शन ग्रुप के बाद क्या देखो? डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड नहीं है भैया। उसके बाद क्या देखो? नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, प्रतिस्थापियों की संख्या। जब मैं इस श्रृंखला के यहां से इधर बात करूं तो यह प्रतिस्थापी कितना है? एक। और इसके इधर कितने मेरे प्यारे बच्चों? दो। तो ये दो प्रतिस्थापी इधर से दूर है, इधर से पास है। मैं किधर से करूंगा? इधर से। तो 1 2 3 4 5 बराबर, ये नंबरिंग हो गई। और ये जो प्रतिस्थापी है, सब्स्टिट्यूएंट है, इनका नाम मिथाइल है। तो देखिए 2
टू, टू के बीच में क्या है, कॉमा कॉमा, ये नियम है, नियम है ना? क्या है, नियम। और फिर मित्तल का है 4 पे, फिर कॉमा, और अब क्या लगाऊंगा, डैश। कितने मेरे प्यारे बच्चों, 3, 3 को बोलते हैं ट्राई, 3 क्या है, ट्राई, है ना? क्या है ट्राई, मिथाइल, बराबर ना है? अब श्रृंखला कितने कार्बन की है, 5 की, तो पेंट, सारे सिंगल बॉन्ड, तो एन, सफिक्स इसका ऑल, तो हो गया 3 ऑल, ये इसका नाम हो गया, है ना? मैं हर उदाहरण को मेरे प्यारे बच्चों बार बार नियम बोलूंगा, पूरा बोलूंगा, अच्छे से समझने का प्रयास करूंगा, थोड़ी जल्दबाजी कम करूंगा, ओके? अब मैं अगला एग्जांपल मेरे प्यारे बच्चों ले रहा हूं, और इसके स्ट्रक्चर हम बनाते हैं। सेकंड नंबर, तो CH3 CHOH CH2 CHOH, एल्कोहल ग्रुप 2 है, ओके? या C2H5 लिखा हुआ है, कल मैंने बताया था C2H5 को खोल के लिखिए, ताकि लंबी श्रृंखला के चयन में कोई दिक्कत नहीं हो मेरे प्यारे बच्चों, है ना? कभी गलती ना करो, चाहे कभी ऐसा हो ना हो, लेकिन संरचना तो पूरी बनना हो। हम्म, तो ये हमारे सामने संरचना बन गई है, ये 2 एल्कोहल ग्रुप है, तो इतनी कार्बन श्रृंखला होगी। अब बात रही लंबी के लिए, इधर जाए कि आगे जाए, किधर भी जाओ, इधर भी 2, इधर भी 2, नो प्रॉब्लम। तो हमने ये श्रृंखला ले ली, बराबर, पहला काम हो गया। दूसरा रहा नंबरिंग, तो एल्कोहल ग्रुप मेरे प्यारे बच्चों इधर से सेकंड पे है, इधर से कोई सेकंड थर्ड नहीं, तो क्रमांकन किधर से हो जाएगा, जिधर से फंक्शनल ग्रुप नियरेस्ट हो। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट को नहीं देख रहा हूं, क्योंकि पहली वैरायटी फंक्शनल ग्रुप, तो 1 2 3 4 5 6 7, राइट? अब इनमें सब्स्टिट्यूएंट कौन है मेरे प्यारे बच्चों, CH3 CH2 क्या बोलते हैं, इथाइल, केवल एक ही प्रतिस्थापी, एक ही सब्स्टिट्यूएंट है, और वो कितने पे, 5। तो देखिए हम नाम लिख रहे हैं 5 इथाइल, कार्बन कितने, 7, तो है नो डबल बॉन्ड, नो ट्रिपल बॉन्ड, तो एन, और 2 और 4 पे क्या है, एल्कोहल ग्रुप, इसका होता है ऑल, और 2 है तो डाई ऑल, बराबर, बराबर ना? ये फर्स्ट और सेकंड दोनों के आईपीसी नाम मैंने बता दिए है। अब मैं इसे क्लीन कर दूं, है ना? ओके, नेक्स्ट थर्ड नंबर चलते हैं। जहां जहां थोड़े सिंपल है, थोड़े तेज चल लेता हूं मेरे प्यारे बच्चों, ताकि मैं वहां टाइम दूं जहां पे मामला थोड़ा क्या हो, ज्यादा हो, है ना? तो ये एक सिंपल संरचना है, ये डाइऑल है? तो इसमें श्रृंखला ये है ही है, कोई चूज करने की बात नहीं है। नंबरिंग चाहे इधर से करूं इधर से करूं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन 2 4 डाइऑल, बराबर ना, राइट? अब मैं अगली सीट पे चलता हूं, अगली सीट पे चलता हूं, इसको मिटा दो, आप स्क्रीनशॉट लेते रहना। तो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा है फोर्थ नंबर, राइट? फोर्थ में क्या है, CH2OH CH, ये मेरे प्यारे बच्चों देखिए, अब इन स्ट्रक्चर में है, जो एक क्वेश्चन की सीट थी ना, इसमें इन्होंने क्या किया है कि जो सब्स्टिट्यूएंट है उनको ब्रांच बना के भी नहीं किया, ब्रांच नहीं बनाई, और बगल में बॉन्ड भी नहीं बनाया, और उसको ऐसे ही बगल में उस ग्रुप को लिख दिया। तो अब जैसे ये इस तरह से CHOH लिखा हुआ है, तो इस OH को आप बॉन्ड बना के साइड में लिख दो, ताकि अच्छे से रूल इंप्लीमेंट कर सके। इनकी हर स्ट्रक्चर के अंदर इतनी बात है कि साथ में जो लिखे हुए होते हैं ना, उनको आप बॉन्ड बना के साइड में लिख दो, ताकि कार्बन की वैलेंसी पूरी हो जाए, स्ट्रक्चर आपको समझ में आ जाए। ये तो इसमें इतना है, मुझे लग रहा है आगे ऐसे एग्जाम्पल और आएगा। ये पता है क्या है, ग्लिसरॉल है, क्या है, ग्लिसरॉल, ट्राइऑल, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल का एग्जाम्पल है ना?
तो इस ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल के अंदर, ग्लिसरॉल के अंदर, तो ये सिंपल सी बात है, ये चेन है, ये नंबरिंग हमने कर दी, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन 1 2 3 ट्राइऑल, बराबर है ना, फिनिश। नेक्स्ट है एरोमेटिक वाले, नेक्स्ट क्या है, एरोमेटिक वाले, ओके अभी लेते हैं एरोमेटिक वाले। एरोमेटिक के देखिए, ये फिफ्थ नंबर है, CH3OH। आप पता है ये क्या है, और तो क्रिशॉल, क्या है ये, अब बोले इसका आईपीसी नाम लिखो, तो मैं थोड़ा सा इसको समझा दूं ताकि आगे भी ऐसे एग्जाम्पल आगे हो जाएंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आईपीसी ने इस स्ट्रक्चर को, बेंजीन को आईपीसी नाम में एक्सेप्ट किया हुआ है। वैसे इसको आप पता है, इसको और क्या कह सकते हैं, बेंजीन साइक्लोहेक्स 1,3,5 ट्राइइन, ये बेंजीन का नाम है, लेकिन उसे शॉर्ट में बेंजीन को आईपीसी मान लिया। अब जब इस रिंग के साथ जब कोई फंक्शन ग्रुप जुड़ता है, जैसे मैंने यहाँ पे जोड़ दिया OH, तो इसका नाम हो गया फिनॉल। तो मैं अभी एरोमेटिक कंपाउंड का जब नाम बताऊंगा, तो उसमें जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड का नाम कैसे पढ़ा वो मैं बस समझा दूंगा लास्ट में, बट अभी एक क्वेश्चन में आया हुआ है तो मैं इसको ठीक से समझा रहा हूँ। तो इसको फिनॉल कह रहे हैं, है ना, तो ये चीज तो फिनॉल है ही है, तो फिनॉल के वे 1 ये 2, सेकेंड पोर्शन पे क्या जुड़ा हुआ है, मिथाइल, तो नाम क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल, और शेष क्या है, फिनॉल, बस। अब जब ये बात इसमें, तो आप अगले एग्जाम्पल जो पैराक्रिशॉल है, आप समझ गए कि भैया नंबरिंग यहां से होनी 1 2, क्यों फंक्शन ग्रुप है 3 4, तो 4 पे, तो इसमें से ही एक मिथाइल की पोजीशन चेंज है, बाकी वही है, तो 4 मिथाइल फिनॉल, बराबर ना, हो गए ये अपने 6 के 6 क्वेश्चन, राइट, सभी को समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना, ओके। अब जैसे यहाँ पे यदि एक बात बताओ, ये लगाया, अब मैं ऐसे क्वेश्चन आप खुद ही बहुत सारे बना सकते हो, ये OH है, यहाँ पे मैंने NO2 लगा दिया, तो ये नाइट्रो है, तो 1 2, तो 2 नाइट्रोफिनॉल, या मैंने Cl लगा दिया, 2 क्लोरोफिनॉल, राइट ना, ये इतनी सी बात को आगे भी आप कॉपी करके माइंड में सेट कर सकते हो। चलो हम आगे चल रहे हैं। ओ, ये तो भैया इस क्वेश्चन में क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्वेश्चन है, इस एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है, स्ट्रक्चर का आईपीसी नाम भी लिखो एक बार, फिर क्लासिफिकेशन बताओ, ये एल्काइल है, या ये एलाइल है, या ये बेंजाइल है, या ये विनाइल है, या ये 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, मतलब इस एक ही क्वेश्चन में क्लासिफिकेशन और इसके टाइप और आईपीसी नाम सब खींच लिए, ठीक है, हम सब बता देते हैं आपको। तो पहला ही क्वेश्चन है, देखिए आप क्या लिख रहा है, CH3 CH2 और CH, अब देखो CH के बगल में कोष्ट में क्या लिख दिया, CH3, तो वो इससे जुड़ा हुआ मेरे प्यारे बच्चों, उसको जो ब्रैकेट लिखा हुआ, फिर आगे क्या है CH, और उस CH से भी क्या है C2H5, तो C2H5 ऐसे खोल के लिखो, एक खोल के लिख दिया, और उसके आगे क्या है Cl। सबसे पहले कुछ बच्चों के साथ दिक्कत हुई होगी ना, तो इस स्ट्रक्चर को इस रूप में लिखने में हो सकती है, नहीं हुई, जिनको आता है बहुत बढ़िया, और जिनको नहीं आता है वो ऐसी संरचना को पहले इस तरह से लिखना सीख लें। अब आपको रूल इंप्लीमेंट करना है, डजेंट मैटर, ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, राइट, ये प्रतिस्थापी सब्स्टिट्यूएंट है, इधर से थर्ड पे कौन आ रहा है, मिथाइल का M, इधर से थर्ड पे कौन आ रहा है, क्लोरो का C, अल्फाबेटिकली पहले कौन, दोनों प्रतिस्थापी दोनों तरफ से जब समान आते हैं, तो मैंने बता रखा दोनों तरफ से समान आए, तो अंग्रेजी वर्णमाला अल्फाबेटिकली, क्लोरो का C, मिथाइल का M, पहले कौन, क्लोरो, तो नंबरिंग इधर से 1 2 3 4 5 6, बराबर, तो 3 क्लोरो, 4 मिथाइल, और 6 कार्बन, क्या हो गया हेक्सेन,
बराबर। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहे हैं। आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, मैं इसको क्लीन कर रहा हूं, क्योंकि मुझे आपको ये सारे सारे क्या करने हैं, समझाने हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो मैं अगला ले रहा हूं CH3 CH2। देखो एक गजब का है भैया, ये क्या करता है, स्ट्रक्चर ऐसे लिखी, बॉन्ड वॉन्ड या कुछ नहीं लिखे, ये जो है ना बॉन्ड मैं बना रहा हूँ, साइड में मैं लिख दूंगा, फिर आगे केवल सी लिखा, सी पे क्या कर दिया, CH3 होल ट्वाइस बीच में ठोक दिया, तो ये वो CH3 का कहना का मतलब इस कार्बन से दो CH3 जुड़े हुए, तो जोड़ दिए, फिर आगे क्या है CH2 आई, बराबर, ये स्ट्रक्चर बन गई। इसमें मुझे नियम और नाम लिखने की ज्यादा आपको कठिनाई नहीं लग रही होगी, कुछ बच्चों को शायद इन स्ट्रक्चर इस बनाने में कोई दिक्कत हो सकती है, बाकी तो मुझे नहीं नजर आ रही है। बस ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ये सब्स्टिट्यूएंट है, ये मिथाइल मिथाइल, ये आयोडो का आई, राइट। नंबरिंग इधर से होगी क्योंकि नियरेस्ट है, नजदीक से है, जिधर नजदीक उधर से नंबरिंग करते हैं। तो फर्स्ट पे क्या हो गया, 1 पे आयोडो, फिर टो टो डाई मिथाइल। ओ बच्चा, वो गलती मत करना, मैं बार बार बोल रहा हूं, नंबर नंबर के बीच में कॉमा, नंबर और शब्द के बीच में डैश, ये छोटा मत समझना, ये तुम बहुत सारे जो बच्चे मैं कई बार देखता हूँ, वो क्या कहते हैं, ये कॉमा एंड डैश, ये छोटी मोटी चीजें चलती हैं यार, चलती चलती नहीं है भैया, नंबर कट जाते हैं, फिर लफड़ा हो जाता है। हाँ, लफड़ा नहीं करने का, जब इतनी मेहनत कर ही रहे हैं तो छोटी छोटी गलतियां भी नो। टोटल कार्बन कितने हैं इसके अंदर, 4, तो ये क्या हो गया, ब्यूटेन, बराबर। तो ये तीसरा अपना 2 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अब अपन बढ़ते हैं तीसरे की तरफ। ये सब में वही कर रखा है, कोष्टक मार मार के लिख रखा है इनको, तो अब लो इसको हम क्लीन करते हैं। यस भैया, CH3 होल थ्राइस सी, यानी इस सी पे 3 CH3 मेरे प्यारे बच्चों, लाडू बच्चों, अच्छे बच्चों। हम्म हम्म ये बात है, CH2 CH प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों, Br, देन C6H5। ओके, ये जो C6H5 है, यह पता है क्या, ये फिनाइल है, क्या ये फिनाइल, ये ध्यान है, इस प्रति से नाम क्या होगा, फिनाइल। तो सिंपल सी बात है, देखिए इसके भी 1 पे ये श्रृंखला है, ये कार्बन चेन है, इसके भी 1 पे कितने, 2 सब्स्टिट्यूएंट है ना, और यहाँ पे भी क्या, इधर से 2 पे 2 है, या 1 पे 2 है, तो नंबर इधर से, तो 1 2 3 4, ये मिथाइल के M, ब्रोमो का B, है ना, ऐसे लिख दो ताकि अल्फाबेटिकल दिक्कत नहीं। तो पहले मैं किसको लिखूंगा, 1 ब्रोमो, बराबर। P और M में पहले कौन आएगा, MnO, M पहले, 3 3 डाई मिथाइल, बराबर, और 1 फिनाइल, और 4 कार्बन क्या हो गया, ब्यूटेन, बराबर। ये इस स्ट्रक्चर का नाम हो गया है, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हम चल रहे हैं फोर्थ पे। फोर्थ में क्या है, CH3 CH, फिर नीचे CH3, है ना, फिर CH, फिर Br, देन CH3। प्यारे बच्चों ये है तो बहुत सिंपल यार, ठीक है, ये चेन इधर 2 पे है, मिथाइल का M, इधर 2 पे कौन है, ब्रोमो का B, अल्फाबेटिकली कौन B पहले आ रहा है, तो नंबरिंग इधर से। ये छोटी छोटी गलती मत कर लेना कि 2 सब्स्टिट्यूएंट दोनों तरफ बराबर है, इधर से इधर से। एक्चुअल क्या करते हैं, कुछ एग्जाम में क्या करते हैं ये लोग, बहुत होशियार है, देते तो सिंपल है, ये कंपाउंड देखने में बहुत सरल है, ठीक है, हल्की सी ढिलाई आप क्या करोगे कि भाई ये इधर से सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल है, इधर से ये,
आप नंबरिंग इधर से कर दोगे, तो इधर से नंबरिंग करते ही आपने जो ही ढिलाई बढ़ती और आपसे हुई गलती। यहाँ तुरंत रूल लग रहा है कि ये भी दोनों पे दो सब्स्टिट्यूएंट है, दोनों सेम पोजीशन पे, तब हमें वर्णमाला देखना पड़ रहा है ना, इसलिए। तो अब क्या होगा, 2 ब्रोमो, 3 मिथाइल और 4 कार्बोनेट, क्या नाम हो गया, ब्यूटेन। बराबर, गुड गुड। आप अपने चेक करते रहिए भैया, किसके कितने सही है। जिसके जितने सही है ना, समझ लो उसकी तैयारी बहुत बढ़िया है, उसकी तैयारी बहुत बढ़िया है, सच्ची बता रहा हूं। हाँ, और जिनके अब समझ में आने के बाद सही हो गया, समझ लो उसकी तैयारी भी अच्छी हो रही है। हाँ, मैं कंप्लीटली पॉजिटिव रहता हूँ भैया, नेगेटिव यहाँ कोई जगह नहीं है, नेगेटिव का ही को है। नो, नेक्स्ट क्वेश्चन है CH3C C2H5 होल ट्वाइस। C2H5 तो आप समझ लो होल ट्वाइस, यानी इस कार्बन पे ये C2H5 दो जुड़े हुए, फिर इस C से क्या है CH2Br। यार एक मिनट में थोड़ा इसको प्रॉपर लिखता हूं, अच्छा समझाना पड़ेगा, क्योंकि यहां तुम है तो सरल पर गलती कर जाओगे रे भैया। गलती के चांस मुझे नजर आ रहे हैं आपके इसमें, है तो सरल, सरल में ही तो गलत करते हैं। यहाँ कोई फंक्शनल ग्रुप और कोई डबल कोई ट्रिपल बॉन्ड, ये चीज नहीं, ओनली एंड ओनली सब्स्टिट्यूएंट। जब सब्स्टिट्यूएंट हो तो हम लेते हैं केवल लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला। तो आप ये गलती मत करना कि भाई ये 3 है या ये 4 हुए, है ना ना, श्रृंखला ये होगी जो ये कोष्टक में दिया है ना C2H5, छोटा मजा में इनको खोल के लिखोगे। अब देखिए ये जो CH2Br है, ये प्रतिस्थापी हुआ सब्स्टिट्यूएंट, ये भी क्या हुआ सब्स्टिट्यूएंट। तो चेन क्या होगी 1 2 3 4 और 5। प्यारे बच्चों, ये CH2Br का नाम कैसे होगा इस प्रतिस्थापी का, ये आपने देखा होगा, इसका नाम क्या होता है मिथाइल। फिर आप मुझे बताइए, इसका H हटा के मैंने Cl लगाया, तब इसका नाम क्या था क्लोरो मिथाइल, क्योंकि क्लोरो को मिथाइल पे जोड़ा। फिर मैंने आपको क्या कहा कि यहाँ कोई और जोड़ेंगे, तो यहाँ इन्होंने इस बार क्या किया Br जोड़ दिया, तो Br का नाम क्या है ब्रोमो, और जोड़ा मिथाइल पे तो नाम क्या हो गया ब्रोमो मिथाइल। ये मैंने आपको इसका नाम समझाने के लिए लिखा है, समझ में आ गया ना आपको, अच्छा लगा। हाँ, छोटी छोटी बातें है, ध्यान पूरा दे रहा हूँ ताकि पूरा समझ में आ जाए। ठीक है, ये आप इसको नोट कर लेना। तो अब इसका नाम क्या होगा, एक ब्रोमो मिथाइल और एक मिथाइल है, तो पहले कौन आएगा ब्रोमो मिथाइल, तो 3 ब्रोमो मिथाइल, फिर 3 ओनली मिथाइल है, फिर 5 कार्बन, क्या प्यारे बच्चे क्या नाम हो गया पेंडे। तो ये हम 5 तक आपके सारे एग्जाम्पल कर लिए हैं। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। मुझे लग रहा है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, क्योंकि बाद में यही तो काम आने वाला है। और नहीं तो कुछ बच्चे हैं ना प्यारे बच्चों, मेरी बात भी सुनते रहो, इसको देखते रहो। आप घर पे क्या करो, थोड़ा मोबाइल है या जो भी आपके पास टैब है, वॉट जो भी डिवाइस है, उसको सामने रखो प्रॉपर स्टैंड बना के, और रजिस्टर लो और पेन को फास्ट लाओ यार। अब 15-20 दिन के बाद तो बोर्ड एग्जाम है, तो इनको आप मेरे पैरेलल फटाफट लिखोगे, करोगे, समझोगे, तो आपका मजा बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। हर बार मैं एक बच्चों को कहता हूं, ये एक धारणा बन चुकी है कि पहले देख लेते हैं बाद में करेंगे, हर कोई काम में पहले थोड़ा देख लेते हैं बाद में करेंगे। हर बात को बात के चक्कर में मेरे प्यारे बच्चों एग्जाम आ गया, ये बाद में क्या, फिर तो कोई समय नहीं बचेगा। जब जो समय होता है वही उसी टाइम काम करना ही सही समय है। आप बताना, यही समय सही समय, यही समय सही समय है ना। इसलिए बात सबको काट ही दो। मैं आपको सच बता रहा हूं, आपका ये बात सब दुश्मन है। जितने भी 12वीं के बोर्ड के बच्चे हैं ना, जो आज तक सोच रहे हिंदी बाद में पढ़ लेंगे,
इंग्लिश बाद में पढ़ लेंगे, उसमें क्या है, ग्रामर है, 10 तक पढ़ा हुआ है, कर लेंगे। प्रैक्टिकल का जो भी काम था कर लेंगे ना। आपका जो दोस्त है, मैं उस दोस्त को मिटाने के लिए बीच में बोल रहा हूँ। आप ये दोस्त प्यारे बच्चों मत रहना देना, मैं आपको सही कह रहा हूँ। जो भैया मैंने तो देखा है, मैं तो वो बोलूंगा, है ना। और वो जिन पे इम्प्लीमेंट हो रहा है वो अपने इसमें करेक्शन कर लें, क्योंकि मैं सबका हितैषी हूँ। आपके हित में मेरा हित है, इसलिए। बराबर ना। तो हम अब आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, 6 एग्जाम्पल के अंदर, जिसमें क्या लिख रखा है, CH3। सी पे देखो एक क्वेश्चन मार के सी लिखा, हमने इधर लिख दिया। फिर एक आगे क्वेश्चन मार रखा है C2H5 का, तो वो भी इसका मतलब इसी से जुड़ा हुआ है। और उसके आगे क्या लिखा हुआ है, CH2CH3। यही तो है 6 एग्जाम्पल। ठीक है, कोई खास बात है नहीं इसमें, ये तो फटाफट लिख दो। इधर से नंबर, इधर से, ये दो प्रतिस्थापी हो गए, 1 2 3 4 5। तो 3 क्लोरो, 3 मिथाइल, क्लोरो, 3 क्लोरो, 3 मिथाइल पेंटेन। ओके, अब मैं अगला एग्जांपल ले रहा हूं। ये हो गया, आपने समझ लिया और नोट कर लिया होगा। 6 बाद 7 है, CH3, CH डबल बॉन्ड C, फिर C के ब्रैकेट में क्या लगा, Cl, इसका मतलब वो इससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, जोड़ दिया भैया। फिर आगे CH2 जुड़ा हुआ है, फिर आगे CH पे 2 CH3, ये लो भाई, CH पे 2 CH3। तो इसमें एक स्ट्रक्चर बनाना ही मुझे लग रहा है। बाकी एक बात हूँ, इन्होंने ये एग्जाम्पल आपके बोर्ड में दिए हुए ना, मैं आपको सच बताऊं, इन एग्जाम्पलों में दम है ना। है सरल, लेकिन ऐसी थी हल्की हल्की बात यूं सेट कर रखी है कि हल्का सा कोई ध्यान में थोड़ी चूक की, उस हो गया गलत। कई बच्चे देखना अभी ये कहेंगे, अरे यार ये तो ध्यान नहीं दिया, अरे इतना सा तो गलत है। इतना सा नहीं, वो नंबर 0 दे देंगे। हाँ, ये बोर्ड में तो 0 मिलते हैं, नीट में 0 नहीं बनता। नीट में तो मार्क्स मिलते हैं गलत के भी, पर नेगेटिव, पर नेगेटिव। हाँ, तो ये स्ट्रक्चर है। तो हम इस स्ट्रक्चर देखते दिमाग में क्या आ रहा है कि यार डबल बॉन्ड है, फंक्शनल ग्रुप है नहीं, तो यार डबल बॉन्ड है, इसको इज्जत देनी पड़ेगी। डबल बॉन्ड को क्या देनी पड़ेगी, इसको इज्जत। इज्जत में क्या, ये बोले मैं जिधर होता हूँ ना उधर से नंबरिंग करो, क्यों, इन सब के ऊपर मैं हूँ। ठीक है भैया, तेरे तरफ से कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। हमने इसको इज्जत दी क्योंकि उधर से आ रहा है 1 2 3 4 पे, इधर से 2 पे, देनी पड़ती है। जो बड़े होते हैं ना उनको इज्जत देनी पड़ती है, उनकी काउंटिंग पहले होती है ना। तो यहाँ ये रेस्पेक्टेड है डबल बॉन्ड। ठीक है, तो ये 3 पे है क्लोरो, 5 पे मिथाइल, तो 3 क्लोरो, 5 मिथाइल, 6 कार्बन है तो मेरे प्यारे बच्चों है, 2 पे डबल बॉन्ड, 2 इन कंप्लीट। नेक्स्ट हम ले रहे हैं, ये आपके हो गया है 7 नंबर। अब मैं ले रहा हूं 8 नंबर। 8 में क्या रहे, CH3CH, फिर डबल बॉन्ड, ओके चलो। फिर आगे क्या है, CH, ठीक है भैया CH, फिर क्या है C, हाँ, फिर क्या BR, ये लो, फिर क्या है 2 CH3 बराबर, ये लो, इसे 2 CH3 जोड़ दिए, ये स्ट्रक्चर बन गई 8th की। तो यहाँ पे भी इज्जत देनी किसको है, डबल बॉन्ड। इधर से आ रहा है सेकंड पे, इधर से आ रहा है थर्ड पे, भले ही ये प्रतिस्थापी हो, अभी बड़ा कौन, डबल बॉन्ड। तो आप नंबरिंग जो इधर से करके, जैसे ये चेंज होगी, जिसने नंबरिंग इधर से की होगी उसके लपड़ा पक्का हुआ होगा मेरे प्यारे बच्चों। लपड़ा नहीं रे बाबा। 1 2 3 4 एंड 5, ब्रोमो एंड मिथाइल, तो 4 ब्रोमो, 4 मिथाइल, 5 कार्बन,
पेंटू इन। ये लो, ये 8 तक अपने सॉल्व कर लिया है। अब मैं नेक्स्ट ले लूं 9 नंबर, है ना। नोट करते रहिए बाबा, साथ में समझने के। हेलो प्यारे बच्चों, सच बता रहा हूं, सवाल यदि आईपीसी का आएगा तो जो हम पढ़ा रहे हैं, विश्वास रखिए 99% इसी में से आएगा। और कोई दूसरा हल्का फुल्का बना भी दिया, लेकिन इन्हीं कंसेप्ट पे ही आधारित होगा, नया नहीं होगा। ये मेरा चैलेंज है। डन। हम ऐसा बोलते नहीं भैया फालतू। तो अब 9 नंबर देखिए क्या लिखा, पी और Cl CCH4। यार ये पक्का क्या है, पी मतलब पैरा है या बेंजीन रिंग वाला लफड़ा है, सच बता रहा हूं, है ना। तो मैं इसको बना देता हूं इस तरह से स्ट्रक्चर। तो ये पैरा पोजिशन है ना, इसको बोलते पैरा पोजिशन। तो ये PCCH4 की ये स्ट्रक्चर है। ये जो इतनी स्ट्रक्चर है ना, ये किसकी है, P है ना, Cl C6H4, इसकी ये स्ट्रक्चर मैंने बनाई, ध्यान रहे। ओके। अब आगे क्या लिखा हुआ है, CH2 बराबर बराबर, फिर आगे क्या लिखा हुआ है, CH बराबर, फिर आगे क्या है, CH3 ये ऐसा लिखा हुआ है ना। अब यहाँ पे क्या है, एरोमेटिक और एलिफेटिक में लबड़ा होगा। रिंग कौन सी ले, चेन कौन सी ले, तो इसके दोनों तरफ सब्स्टिट्यूएंट है, इसके दोनों तरफ क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है, बराबर। और यहाँ पे अपन ये लेते हैं 3 कार्बन की चेन, ये मत करना। अब ये पूरा ही पूरा क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट हो गया, पूरा क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट। तो देखिए ये पूरा सब्स्टिट्यूएंट, इस पूरा का नाम क्या है, आप देखिए 4 कार्बन कौन सा एल्काइल ग्रुप बताया था, आइसोब्यूटाइल। तो ये आई है ना, ये क्लोरो का क्या है, सी। और इस आइसोब्यूटाइल के प्यारे बच्चों एक नाम और होता है, एक तो आइसोब्यूटाइल होता है, इस आइसोब्यूटाइल का भी एक आईपीसी नाम होता है, जो मैं इधर देख रहा हूं। इधर में क्या, जैसे इसकी नंबरिंग करो, यहां से ये फ्री वैलेंसी, यहां से नंबरिंग होती है 1 2 3। तो 2 पे क्या है, तो 2 पे है मिथाइल, और ये क्या है, 3 कार्बन प्रोप, और इस फ्री वैलेंसी बोलते हैं आयल। तो इसका अपने आप में नाम क्या हो गया, 2 मिथाइल प्रोपाइल, 2 मिथाइल प्रोपाइल। चाहे आप आइसोब्यूटाइल काम में लो इस प्रतिस्थापी के नाम के रूप में, सब्स्टिट्यूएंट के नाम के रूप में, चाहे ये वाला 2 मिथाइल प्रोपाइल लो, दोनों में से कोई लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यदि मैं इसका आई लू चाहे एम लू, तब भी क्लोरो क्या आएगा, पहले आएगा। तो नंबरिंग यहां से होगी 1 2 3 4। तो मैं क्या लिख दूं, तो 1 क्लोरो 4 आइसोब्यूटाइल, और किस पे प्यारे बच्चों, ये बेंजीन पे है, बराबर। ये इसका नाम हो गया। अब आप चाहो तो आइसोब्यूटाइल लिख देंगे, ये लिख सकते हो 2 मिथाइल प्रोपाइल। तो आपकी बुक में दिया हुआ है, ये भी सही है और ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, पक्का पक्का। तो ये 9 के 9 क्वेश्चन अपने सॉल्व हो गए। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए मेरे प्यारे बच्चों। अभी बढ़ते हैं भैया आगे, है ना, पूरा आगे बढ़ जाते हैं। ये आ गया आपके न्यू क्वेश्चन। न्यू में क्या है, निम्न यौगिकों के आईपीसी नाम दीजिए, गिव द आईपीसी नेम ऑफ फॉलोइंग स्ट्रक्चर। ओके, इनके आईपीसी नाम और देने हैं। देखो भैया आज ना अपने क्या है, ये क्वेश्चन है, इनके उत्तर है, और पूरी हिस्ट्री पहले हो रखी है। मुझे इनके संरचनाओं के नाम देने हैं, सीट आपको दी हुई है ना। तो मैं फटाफट लिख दूंगा, जल्दी लिखता, थोड़ी स्पीड बढ़ाता हूं। फर्स्ट CH3CHCl CH3 ओके। क्या रूल है, श्रृंखला यही है, इसमें नंबरिंग का लपड़ा है। ये क्लोरो 2 पे इधर से 2 पे ब्रोमो, एल्फाबेटिकल C एंड बी को ध्यान में देंगे। तो 1 2 3 4, तो क्या हो गया, 2 ब्रोमो 3 क्लोरो और 4 कार्बन मेरे प्यारे बच्चों, ब्यूटेन। अंडरस्टैंड ना, क्लियर, यस।
नेक्स्ट है, इसको हम क्लीन कर रहे हैं मेरे प्यारे, में थोड़ी स्पीड बढ़ाओ आप। नाम समझ में आ गया ना? तो देखिए अगला है CHF2। ठीक है भैया, ये रहा CHF2, मतलब क्या है, 2F। ठीक है, ये 2F हो गए। फिर आगे C है, अच्छी बात है, उसे एक Br है, अच्छी बात है, एक Cl है, अच्छी बात है, और एक F है। ठीक है, देखो इतने से स्ट्रक्चर है और इसको इस तरह से बनेगा। बन गया। इस कार्बन पे प्रतिस्थापित 2 और इस पे कितने हैं, 3। तो इसके अंदर भी नंबरिंग होगी भैया, और नंबरिंग इधर से होगी 1 और 2। अब देखिए, एक ब्रोमो है, एक क्लोरो है, और 3 है फ्लोरो। तो अल्फाबेटिकली सबसे पहले कौन आएगा, ब्रोमो। तो 1 ब्रोमो, ओके। फिर 1 क्लोरो, ओके। फिर 1 2 2 ट्राई फ्लोरो इथेन। कंपाउंड है इतना सा, नाम है इतना बड़ा। हाँ, ये गलत फहमी मत रहना मेरे प्यारे बच्चों, ये गजब गजब चीजें हैं। हाँ, कंपाउंड है इतना सा, नाम इतना। हम्म हम्म। तो ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, लिख लिया होगा। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। मैं अब आगे बढ़ रहा हूं, बराबर ना? ये लीजिए, अब मैं अगला थर्ड क्वेश्चन ले रहा हूं। CH2Cl, C ट्रिपल बॉन्ड, C CH2 और Br, बराबर, यही तो लिखा हुआ है। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड है, 4 की चेन है, वही बात है, क्लोर और ब्रोमो, है ना? ट्रिपल बॉन्ड की नंबरिंग कोई रोल ही नहीं है। तो 1 2 3 4, तो 1 ब्रोमो और 4 क्लोरो, 4 कार्बन ब्यूट, 2 पे डबल बॉन्ड, 2 आइन, बराबर बराबर। नोट कर लिया आपने? नोट कर लो फास्ट, कॉपी रखो पास में, स्पीड बना के रखो। और देखो, सबसे बड़ा मजा क्या आता है कि भाई ये आईपीसी नाम थे, अपन एक ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, समझ में प्रॉपर आ जाएगा। बाद में लपड़ा नहीं लगे, उसी टाइम हम जम के, मैंने पहले बताया, रजिस्टर में है और प्रारूप उन क्वेश्चनों को लिखा और दर 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 यदि अपन फास्ट फटाफट फटाफट यदि अपनी स्पीड से नोट करते रहे, तो कम से कम 1 1.5 घंटे की जो भी मेरी क्लास हो रही है, इसके बाद रिलैक्स हो गया कि भाई ये वाला मेरा टॉपिक केमिस्ट्री में हो गया। आज का मेरा केमिस्ट्री में जितना काम था वो हो गया। ये सेटिस्फेक्शन लो, हर काम को पेंडिंग से सेटिस्फेक्शन घटता है, और हर काम को टाइम पे करने से कॉन्फिडेंस बढ़ता है। हाँ, ये नेचर का रूल है रे बाबा, ये प्रकृति का नियम है, हम सत्य कह रहे हैं। अब देखिए फोर्थ, फोर्थ में क्या है, CCl3 और फिर होल थ्राइस। अरे भाई, ऐसे CCl3 3 है और ये C पे, ठीक है, CCl3 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 देन Cl, अच्छी बात है, अच्छी बात है। तो इनको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन क्या होगी, कोई ये ले लीजिए, है ना? ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3, कोई एक हमने चेन ले ली। तो ये एक सब्स्टिट्यूएंट है, ये भी एक सब्स्टिट्यूएंट है, और इस पे प्यारे बच्चों 3 सब्स्टिट्यूएंट है, और इस पे भी कितने हैं, 3 है। आप नंबरिंग किधर से भी कर लो, 1 2 और 3। तो ये क्या है, इसका नाम क्या होगा बता दो? इसका नाम मेरे प्यारे बच्चों ट्राइक्लोरोमिथाइल। ये CCl3 का नाम कैसे आया, ट्राइक्लोरोमिथाइल? क्योंकि आपको पता है कि मैंने, एक बात बताओ, इसका नाम आपको मैंने पहले क्या बताया था, आप बताओ क्या बताया, क्लोरोमिथाइल। अब मैं यहाँ 2 Cl करूँ तो नाम क्या होगा, डाइक्लोरोमिथाइल। और यहाँ पे कितने कर दिए, सारे हाइड्रोजन हटा के तीनों Cl लगा दिए, इसका नाम क्या हो गया, ट्राइक्लोरोमिथाइल। इस प्रतिस्थापित नाम के अंदर जो जो जुड़ा हुआ है वो एक साथ ले लिया, तो इसका नाम है ट्राइक्लोरोमिथाइल। और ये केवल क्या है, तीनों के तीनों का नाम क्या है, क्लोरो। ये भी क्लोरो और ये भी क्या है, क्लोरो। तो क्लोरो कितने हुए, 3 या 6, और एक 7, 7 क्लोरो है, और एक क्या है, ट्राइक्लोरोमिथाइल। तो अल्फाबेटिकली पहले कौन आएगा, केवल क्लोरो। तो लिखते हैं अपन नाम यहाँ पे, काफी बड़ा नाम बन जाएगा, देखिए आप, 1 1 1। फिर देखिए 2 वाला, फिर क्या है, 3 वाला, 3 3 3।
कितने हो गए? 7। 7 को क्या बोलोगे? हेप्टा। क्या बोलोगे? हेप्टा। और हेप्टा क्या है भैया? क्लोरो है। 7 क्लोरो है, ठीक है। अब फिर क्या, कौन बच रहा है? 2 पे। 2 ट्राई क्लोरो। 2 पे क्या है? ट्राई क्लोरो मिथाइल। क्या नाम है? 2 ट्राई क्लोरो मिथाइल। अब चेन कितने की? 3 कित क्या हो गया? प्रोपेन। आई ना बात समझ में? इतनी सी स्ट्रक्चर CCl3, सी पे होल थ्राइस मार के एक Cl लिखा। इतना सा कंपाउंड इतना बड़ा है। माय डियर स्टूडेंट, आपको इसको समझना होगा, छोटी छोटी बातों को इस तरह से, ओके। तो ये काफी बड़ी स्ट्रक्चर है और अब ध्यान में लेते हैं। हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भैया, आगे बढ़ते हैं। इसको हम क्लीन कर देते हैं। ओके, अब नेक्स्ट है भैया, 5वां नंबर क्या है? CH3C। अच्छा, ये पैराक्लोरोफिनाइल 2 है। पैराक्लोरोफिनाइल, एक मिनट इसको थोड़ा नीचे बढ़ाते हैं। पैराक्लोरोफिनाइल 2 है, तो CH3C। तो भैया ये रहा पैराक्लोरोफिनाइल, है ना? ये रहा पैराक्लोरोफिनाइल, ये 2 है। फिर आगे CH है, फिर आगे इसे Br जुड़ा है, देन CH3। ओके। अब जो पैराक्लोरोफिनाइल, देखिए आप बताएं कि ये चेन होगी, ये क्या है? चेन। इसमें देखो यार, गजब की बात है, इन एग्जाम्पल में वास्तव में दम है। आप इसको इजी मत लेना बच्चे, कोई रटने करने वाला मामला नहीं है। आपने यदि इजी लिया, इजी लेने का मतलब है कि हो जाएगा ऐसा नहीं, थोड़ा इसमें एक्टिव रहना पड़ता है। देखो इसको लिखते ही, एक तो इनका नाम लिखो, ठीक है। फिर ये सब्ट्यूएंट यहाँ पे कितने हैं? 3 है। तो अब इनकी जो नंबरिंग होगी ना, इधर से करोगे, इधर से। जब 2 हो, मैंने बहुत साफ बोला था कल की, मेरे वीडियो में देख लेना, जब 2 हो और दोनों सेम पर हो तो अल्फाबेटिकल की बात की जाती है। या दो नहीं, एक तो है 3, कितने? तो यह अल्फाबेटिकल बात होगी खत्म। तो 3 में 2 इधर से आ रहे हैं 2 पे, और इधर से आ रहे हैं ये 3 पे, तो ये ज्यादा है और इधर से नियरेस्ट है। तो मेरे प्यारे बच्चों, नंबरिंग में ये गलती आपसे हो सकती है, इस गलती के लिए मैंने थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेन किया है, सच बात है ये, ठीक है। अब इसका नाम लिखते हैं, तो अल्फाबेटिकली ब्रोमो पहले आएगा, तो 3 ब्रोमो। और इसका नाम मैंने क्या बताया था आपको? यहां से 1 2 3 4, 4 पे क्या है? क्लोरो। 4 पे क्या है? क्लोरो। तो ये यहाँ पे क्या है? 2 2 2 2। अब 2 को यहाँ पे क्या बोलते हैं? जब ऐसी बड़ी स्ट्रक्चर होती है तो उनके लिए 20 30 इस तरह से लेते हैं ना, तो यहाँ इनके लिए लेंगे 20। 20 का मतलब 2। क्या है? उसको ले रहा हूं मैं ब्रैकेट में, 4 क्लोरोफिनाइल। 4 क्लोरोफिनाइल, ये 4 क्लोरोफिनाइल इसका नाम है। 20 का मतलब ये 2 स्ट्रक्चर है और दोनों 2 2 पे है, राइट। अब कितने कार्बन है? 4 है, तो इसका नाम क्या हो गया? ब्यूटेन। देखिए इन संरचनाओं को आप इजी तो नहीं ले, संरचना में कहीं कहीं ऐसी बात है, क्योंकि अभी यार जो नंबर आने हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो हमारे तो 1 1.5 2 नंबर का जो सवाल आ रहा है यार, वो भी गलत थोड़ी होना चाहिए फिर। मैंने तो ऐसे ही तो टुकड़ों टुकड़ों बूंद बूंद से गड़ा भरा जाता है, ये कहानियां कहावत ऐसे ही नहीं है भैया। इतनी मेहनत करते तब 2 नंबर तैयार हुए, फिर और मेहनत करेंगे, दो जुड़ते जाएंगे, जब जाकर हमारे 56 नंबर तैयार होंगे। 56 का पेपर होता है ना आपका, राजस्थान बोर्ड का। हालांकि आरबी सीबीएसई आपके सबके एग्जाम्पल ये मैटर सब सेम है। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल चल रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, नोट कर लिया होगा आपने। नेक्स्ट ले रहे हैं, एक कार्बन पे 3 CH3 है, ठीक है भैया। ये 3 CH3 हमने यहाँ लगा दिए इस कार्बन पे, फिर यहाँ लगा दिया CH, डबल बॉन्ड C, ब्रैकेट में इसे लगा रखा Cl, ठीक है। Cl लगाने के बाद ये क्या कर रहा है? C6H4I, और वो पैरा पे, ये वही वाली बात है, ये इस टाइप की स्ट्रक्चर है,
और यहाँ पे क्या है, पैरा पे आई है। ये स्ट्रक्चर आपके दिमाग में सेट हो जाए। ये छठे नंबर, ठीक है। तो इनमें देखो यहाँ मल्टीपल ग्रुप है, तो हमें ये चेन लेनी पड़ेगी। ये चेन होगी, तो इस चेन में ये दो सब्स्टिट्यूएंट है, ये तीसरा है और ये चौथा है। तो यहाँ डबल बॉन्ड भी वन पे और वन पे, ये नंबरिंग में करूंगा इधर से 1 2 3 और 4। ये मिथाइल है, मिथाइल है, ये क्लोरो है और वो आइडो है। तो अल्फाबेटिकली आपको पता है सबसे पहले किससे लेंगे, क्लोरो को। तो 1 पे क्या हो गया, क्लोरो, और वो भी 1 पे ही है, तो 1, वो अंदर ब्रैकेट लिख रहा हूं, क्या है, 4 आयोडोफिनाइल। इसका नाम क्या होगा, यहाँ पे पहले क्लोरो आ रहा था, तो अपन क्या लिखते हैं, 4 क्लोरोफिनाइल। तो मैंने यहाँ पे क्लोरो की जगह आयोडो है, वो सेम नाम ही है। अब आगे क्या है, 3 पे मिथाइल और 2 है, तो 3 डाई मिथाइल हो गया। ये सारे प्रतिस्थापित सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम। अब चेन है 4 की, तो ब्यूट, 1 पे डबल बॉन्ड है तो 1 इन। ओके, ये हमारे 6 क्वेश्चन है, ये सॉल्व हो गए हैं, है ना। तो हम इसके अंदर अब आगे बढ़ रहे हैं, बराबर ना, बराबर ना। तो आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब इनके अंदर अगला जो मामला है, ये मामला मेरे प्यारे बच्चों, नाम दिए हुए हैं और स्ट्रक्चर बनानी है, और आईपीसी नाम दिए हुए हैं, और हमें इनकी क्या बनानी है, स्ट्रक्चर। तो हम इसको प्रारंभ करते हैं भैया, है ना। ओके ओके। तो अब इसमें जो है मेरे प्यारे बच्चों, नाम दिए हुए हैं और स्ट्रक्चर बनाने, तो मैं इसका आपको एक मूल मंत्र बता रहा हूं। वो यहाँ बैठ गया ना, दड़ 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 दड़, स्ट्रक्चर बन जाए। भैया कंपाउंड में क्या होता है, वो पहली वाली बात पर जाओ। कंपाउंड में कार्बन चेन होती है, फिर उनमें डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सब्स्टिट्यूएंट और फंक्शनल ग्रुप, ये सब होते हैं। वही तो इन नाम में दिए हुए। सबसे पहले इसका ढांचा है, ढांचा स्केलेटल, वो है कार्बन चेन। और वो इन नाम के अंदर जो मेन चेन का नाम लिखा है ना, कार्बन चेन, सबसे पहले कार्बन चेन बना लो। फिर वो जहां जहां कहे कि इनको इन नंबर पे यहाँ जोड़ दो, वही होगा, देखना आप। जैसे पहले है 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल, भैया कार्बन 4 है, 2 ब्यूटेन का मतलब ये। मैं थोड़ी स्ट्रक्चर के अंदर अब हाइड्रोजन नहीं जोड़ूंगा, है ना। आप थोड़ा ध्यान रखें, मैं डायरेक्ट ही ग्रुप जोड़ूंगा ताकि समय की थोड़ी बचत हो और आपको समझ में आ जाए। तो ब्यूटेन है, ये 4 कार्बन हो गए। पीछे लिखा 2 ऑल, ये लो भाई, ये 1 पे 2 पे ऑल हो गया। और आगे क्या है, 2 पे क्या है, मिथाइल, ये लो भाई, ये 2 पे हो गया मिथाइल। ये बन गई स्ट्रक्चर। ध्यान क्या देना है, कार्बन चेन का नाम, वो चेन आ गई तो उनमें नंबरिंग सेट करी, ग्रुपों को जोड़ा, ग्रुपों को जोड़ा, स्ट्रक्चर बन गई, वो स्ट्रक्चर राइट है ना। अब अगला क्या है, 1 फिनाइल प्रोपेन 2 ऑल, प्रोपेन मतलब कार्बन हो गए 3, है ना। और 2 पे क्या, ऑल, ये भैया ऑल, है ना। अब 1 पे क्या है, फिनाइल, तो इधर 1 ले लो, ये फिनाइल, है ना। ये बन गई स्ट्रक्चर। ओके, अभी वो पूरा है ना, मैंने ये बोल दिया, ये वाला काम आप कर लेना, ये काम है। हाँ, इतना तो कर ही लोगे ना, समझदार हो यार, बोर्ड के एग्जाम है। हाँ, इतना ही नहीं करोगे तो मिटा दे। अगला है 3,5 डाइफिनाइल हेक्सेन 1,3,5 ट्राइऑल हेक्सेन, हेक्सेन पेरेंट चरण का नाम हेक्सेन, यानी 6 कार्बन, 3 और 2 5 और 1 6, बराबर। हेक्सेन में क्या है, 1,3,5 ट्राइऑल। चलो अपन लेते हैं 1 3 और ये 5, 1,3,5 पे क्या है, ट्राइऑल, ये लगा दिया, है ना, 1,3,5 ट्राइऑल। और इसके फिर बाद में क्या, आगे क्या लिखा, 3,5 डाइफिनाइल। तो ये 1 2 3, 3 पे क्या है, फिनाइल, और फिनाइल का है, डाई है, और एक 5 पे 1 2 3 4 5, ये यहाँ पे और है। बस ये होगी स्ट्रक्चर।
क्लियर? यानी मुख्य श्रृंखला का कंकाल तंत्र आपने श्रृंखला बना ली, चेन बना ली, फिर कुछ नहीं है, कच्चू नहीं है भैया, समझे? फिर आगे चलते, 2,3-डाई-एथिल फिनॉल। अच्छा, यानी यहाँ पे फिनॉल को इन्होंने मेन माना है। ये रहा भाई फिनॉल, बना दिया। अब फिनॉल के टू, तो ये वन, ये टू, ये थ्री, ये फोर, ये फाइव, ये सिक्स, ठीक है। इनमें क्या कह रहा है, टू और थ्री पे, तो ये टू और थ्री पे एथिल लगाना, ये एथिल, टू और थ्री, तो ये हो गया 2,3-डाई-एथिल फिनॉल, बराबर। नोट करते रहिए रे बाबा, साथ साथ में ही कर लो, पेंडिंग वेंडिंग नहीं रखना। अगला है 1-इथॉक्सी प्रोपेन। तो प्रोपेन मतलब ये हो गया भाई तीन, और 1 पे इथॉक्सी, यानी OCH2CH3, ये इथॉक्सी हो गया और ये प्रोपेन हो गया। क्लियर? अगला है 2-इथॉक्सी 3-मेथिल पेंटेन। तो भैया पहले पेंटेन में ध्यान देंगे हमारे भाई, ये हो गया पेंटेन, 3 और 2 5, पेंटेन पे 3 पे है मेथिल, ये लो 1 2 3 3 पे मेथिल, और 2 पे इथॉक्सी, ये रहा 2, और इथॉक्सी होता है CH2CH3, बराबर ना। तो ये हो गया 2 इथॉक्सी, और ये हो गया 3 मेथिल, और ये पेंटेन। अगला है साइक्लोहेक्सिल पेंटेन 3 ऑल। यानी पेंटेन मतलब भैया वही रे, 5 कार्बन, ये लो, फिर है साइक्लोहेक्सिल पेंटेन 3 ऑल, 3 पे 1 2 3, 3 पे क्या है, ऑल, पेंटेन 3 ऑल, साइक्लोहेक्सिल। अब यार इसके अंदर देखो इन्होंने क्या किया इस लेक्चर में, साइक्लोहेक्सिल का नंबर नहीं दिया। तो जब 3 पे ऑल है तो ये अंडरस्टूड चीज है कि 1 पे क्या है, साइक्लोहेक्सिल, बेंजिल नहीं, हेक्सिल, ये है साइक्लोहेक्सिल, है ना। तो 1 2 3, तो इनमें इन्होंने नंबरिंग नहीं दिया, केवल लिख दिया साइक्लोहेक्सिल पेंटेन 3 ऑल। तो हमने पेंटेन 3 ऑल बनाया, साइक्लोहेक्सिल अंडरस्टूड चीज क्या होगी, 1 पे। ओके ओके, नेक्स्ट है, तो सातवां है साइक्लोहेक्सिल पेंटेन 3 ऑल। साइक्लोहेक्सिल, तो प्रिय विद्यार्थियों इसमें कार्बन हो गए 5, बराबर, 5 कार्बन है और 3 पे ऑल है, ठीक है, 1 2 3, 3 ऑल। साइक्लोहेक्सिल, प्रिय विद्यार्थियों पक्का पक्का यहाँ पे ये टाइपिंग मिस्टेक हो रखी है, करेक्शन में मुझे लग रहा है यहाँ कोई पोजीशन होनी चाहिए, पक्की पक्की पोजीशन होनी चाहिए। एक मिनट, मेरे पास सीट है, ओके। यहाँ प्रिय विद्यार्थियों 3 दिया हुआ है, यहाँ पे ये 3 साइक्लो है, 3 साइक्लोहेक्सिल, और ये अगला साइक्लोहेक्सिल मेथनॉल, ओके, साइक्लोपेंट 3 इन 3 ऑल नोवा। इसमें विद्यार्थी जो 3 ऑल लिखा हुआ है 1 ऑल है, क्या है, 1 ऑल, ओके, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो 1 पे क्या लगाना है, साइक्लोहेक्सिल, ये स्ट्रक्चर क्लियर, 3 पे ऑल और 1 पे क्या है, साइक्लोहेक्सिल, ओके। अगला है 8 नंबर, साइक्लोहेक्सिल मेथेनॉल। पक्का पक्का ये स्ट्रक्चर क्या है, ये मेथेनॉल के ऊपर क्या जुड़ी हुई है, साइक्लोहेक्सिल की रिंग जुड़ी हुई है। इसमें इसको मेन चेन लिया हुआ है, क्योंकि इसे क्या जुड़ा हुआ है, फंक्शनल ग्रुप, इसलिए इसको सब्स्टिट्यूएंट लिया। अन्यथा यदि एक ग्रुप जो है फंक्शनल ग्रुप रिंग पे होता, तो हम इस रिंग को मेन चेन लेते, मुख्य श्रृंखला, है ना। ओके, नेक्स्ट आगे चलते मेरे प्यारे बच्चों।
आगे क्या है, साइक्लोपेंट 3 in 1 ऑल, यानी ये 5 कार्बन है और इसको 1 मान लिया, ऑल है तो इसको 1 माना, 1 2 3 4 5, तो और ये क्या कह रहा है 3 पे इन, तो 1 2, ये 3, ये 3 पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड, करेक्ट। नेक्स्ट है 3 क्लोरोमेथिल, क्लोरोमेथिल आप समझते ही हो, CH2Cl, क्लोरोमेथिल, पेंटेन 1 ऑल, यानी 5 की चेन है, ये 5 की चेन, इस 5 के अंदर 1 पे ऑल है, ओके, और 3 पे क्या है, क्लोरोमेथिल, 1 2 3, 3 पे ये क्या हो गया, क्लोरोमेथिल, बराबर। ये नाम से मेरे प्यारे बच्चे संरचना बनती है, ये अपना काम हो गया। अगली सीट, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, इसमें भी यही है, जो ये हेलो कंपाउंड्स दिए हुए हैं, हेलो यौगिक दिए हुए हैं, इनके भी क्या है, नाम से संरचनाएं बनानी है, तरीका वही है, मुख्य श्रृंखला को पकड़ लो। तो पहला क्वेश्चन है 2 क्लोरो 3 मेथिल पेंटेन, पेंटेन मतलब मेरे प्यारे बच्चों 5 कार्बन, फिर इसके अंदर 2 पे क्या है, क्लोरो, 3 पे क्या है, मैथिल, बस हो गया ही, बहुत आसान, बहुत आसान। अगला है पैरा ब्रोमो क्लोरो बेंजीन, भैया पहले तो बेंजीन बना दो, ये बना दी, और बेंजीन के पैरा ब्रोमो क्लोरो, ब्रोमो और क्लोरो दोनों है, दोनों की पोजीशन पैरा है, तो जब हम पहले ब्रोमो जोड़ेंगे तो ब्रोमो के लिए सामने वाली पोजीशन क्या होती है, पैरा, तो ये क्या हो गया, पैरा क्लोरो ब्रोमो बेंजीन, यही तो दिया हुआ है, पैरा ब्रोमो क्लोरो बेंजीन, ओके। अगला हम लेते हैं नेक्स्ट वाला, ओके, 1 क्लोरो 4 एथिल साइक्लोहेक्सेन, भैया ये रहा साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। अभी साइक्लोहेक्सेन क्या किया मैंने, 4 पे एथिल 1 पे क्लोरो, तो ये इसको अपन क्लोरो मानते हैं, तो 1 2 3 4 5 6, 4 पे क्या है, एथिल, तो यहाँ, यहाँ, एक मिनट इसको कट करते हैं, इस 4 पे क्या लगा दिया हमने, एथिल लगा दिया, तो क्या हो गया, 1 क्लोरो 4 एथिल साइक्लोहेक्सेन। अगला है 2 क्लोरोफेनिल 1 आयोडो ऑक्टेन, ओके, ऑक्टेन मतलब मेरे प्यारे बच्चों, पहले आप कार्बन कितने ले लो, 3 3 6 7 और 1 8, 8 ऑक्टेन हो गया। 1 पे है मेरे प्यारे बच्चों आयोडो, चलो ये 1 पे आई ले लिया, आयोडो ले लिया, फिर है 2 पे, ये है 2, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 पे क्या कह रहे हैं, 2 क्लोरोफेनिल, यानी यहाँ पे 2 पे जो फेनिल होगा, उस फेनिल के अंदर उसका 1, उसका 2, इसका अलग अलग नंबरिंग का ध्यान रखना, ये चेन अलग है, ये अलग, 5 ये 6, यहाँ 2 पे क्या है, क्लोरो, तो ये हो गया 2 क्लोरोफेनिल 1 आयोडो ऑक्टेन, बराबर। ये स्ट्रक्चर। अगला है पर फ्लोरोबेंजीन, पर फ्लोरो, प्यारे बच्चों पता है, पर फ्लोरो मतलब सब जगह फ्लोरो, पर मतलब सब जगह, पर क्लोरोडाइथिल ईथर, पर फ्लोरोबेंजीन, पर क्लोरोबेंजीन, ऐसे पर जहां हमें ना, पर मतलब सब जगह, ऑल पोजिशन, तो क्या है, पर फ्लोरो, यानी ये बेंजीन की 6 पोजीशन मेरे प्यारे बच्चों, सब जगह एफ, ये लो भैया सब जगह एफ है, हो गया क्लियर। नेक्स्ट है 4 तृतीयक ब्यूटिल, ठीक है भाई, टी ब्यूटिल आपको हाइड्रोकार्बन रेडिकल में बताया था, 3 आयोडो हेप्टेन, हेप्टेन मतलब कार्बन ले लो भैया आप 7, 3 3 6 और 1 7, इसके अंदर 3 पे लो आयोडो, तो 1 2 3, 3 पे हमने ले लिया आयोडो, 3 आयोडो, और आगे है 4 पे तृतीयक ब्यूटिल, 1 2 3 4, तृतीयक ब्यूटिल क्या होता है,
ये टर्सरी ब्यूटिल बराबर, और ये आयोडो, और ये आपका हेप्टेन। क्लियर? और पोर्शन भी क्लियर। अगला क्या है? 1 ब्रोमो 4 द्वितीयक ब्यूटिल 2 मेथिल बेंजीन। यानी मेन जो रीढ़ की हड्डी है, मेन जो कंकाल तंत्र है, स्ट्रक्चर है, वो बेंजीन का। ठीक है भैया, ये ले लिया बेंजीन। अब इस बेंजीन के 2 पे क्या है? मैथिल है। तो 1 पे यहाँ पे क्या दिया हुआ? ब्रोमो। ठीक है, इसको 1 मान लिया। तो ये 1, ये 2, ये 3 4 5 6। अब जो जो नंबर कह रहे हैं वहां पे जोड़ते जाओ। तो 1 ब्रोमो हो गया, 4 पे द्वितीयक ब्यूटिल। ठीक है, ये रहा द्वितीयक ब्यूटिल, ये 4 पे द्वितीयक ब्यूटिल हो गया। और 2 पे क्या कह रहा है? मैथिल। ये लो 2 मैथिल। अब इस स्ट्रक्चर नाम लिख रहा हूं या नाम से मैंने स्ट्रक्चर बनाई है ना, बराबर मामला है। कहीं कोई घबराने की जरूरत नहीं। सिर्फ थोड़ा सा ध्यान देके मेरे प्यारे बच्चों, आप चलोगे तो प्रॉब्लम आएगी नहीं। पेशेंस से क्या कह रहा है? आप यदि कंकाल तंत्र कार्बन श्रृंखला को पकड़ लिया तो श्रृंखला बनाई, फिर उसके अंदर नंबरिंग सेट की, फिर उन नंबरों पे उन समूहों को जोड़ दिया। हर संरचना में यही हो रहा है। और मैं खुद भी आपके सामने ही पढ़ रहा हूं। मैंने क्या बोला? मैं आपकी तरह ही सॉल्व कर रहा हूं। समझ रहे हो? आपके सामने ही पढ़ रहा हूं और पूरा सॉल्व करके बता रहा हूं। बराबर? ठीक है। 1,4-डाई-ब्रोमो-ब्यूट-2-इन। तो ब्यूट टू इन का मतलब हुआ, ब्यूट का मतलब 4 कार्बन, 2 पे डबल बॉन्ड, तो ये 2 ब्यूटीन हुआ। और 1 और 4 पे 2 ब्रोमो है, ये 1 और ये 4, ये ब्रोमो। ये बन गई स्ट्रक्चर। बराबर? ओके, नेक्स्ट अपन चलते हैं। ओके विद्यार्थियों, जो मैं नेक्स्ट कह रहा था, तो मेरी एक बात आप सुन लीजिए। आईयूपीएसी के जितने भी एग्जाम्पल थे आपकी बुक के, सामान्य पत्ती के भी, ट्रैवल सिस्टम के जितने भी एग्जाम्पल थे, सीट दे दी, प्रैक्टिस करा दी, मैंने खुद सॉल्व करके आपको बता दिया, और आप भी ये पूरा कर लेना। अब मैंने सिर्फ क्या क्या पॉइंट छोड़े हैं, थोड़ा उनका भी डिस्कस कर लूं। एक तो एरोमेटिक कुछ नामकरण कोई बात है, और एक बंद रेखा सूत्र जो कल मैं लास्ट के अंदर उस पेज को छोड़ा था, तो वो क्या चीज है थोड़ा मैं समझा देता हूं। जैसे बॉन्ड लाइन नोटेशन, बंद रेखा सूत्र, जिसमें आप ऐसे स्ट्रक्चर बनाते हो, ये ऐसे किया और इसको यूं छोड़ दिया, या इस तरह का किया और इसको या ये लगा दिया। अब कोई ऐसी स्ट्रक्चर बना दी, है ना, या इस तरह का किया, कोई या बॉन्ड लगाया या एच लगाया, है ना, और इस तरह का छोड़ दिया, या इसी चीज को ऐसे लिख दिया, या CH3 लिख दिया, है ना, या H लिख दिया और इस तरह का छोड़ दिया। तो एक बात बताऊं, ये जो संरचना है आपके अंदर, इनमें क्या बात ध्यान रखनी है? ऐसे कितने भी बनाओ ये लाइनें, इधर मारो इधर मारो इधर मारो, किधर भी मारते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। इनमें बात क्या है? एक ही शब्द बोल रहा, हर मोड़ और हर छोर पे कार्बन है। क्या बोला? हर मोड़ और हर छोर, यानी एवरी बॉन्ड, एवरी एंगल एंड एवरी टर्मिनल पॉइंट पे कार्बन है। बस इतनी सी बात कहीं लिख दो, सेट। एवरी मोड और छोर एवरी मोड, एवरी छोर, एवरी एंगल, एवरी टर्मिनल पॉइंट, कार्बन। ठीक है? डबल लाइन मतलब डबल बॉन्ड, ट्रिपल लाइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड। इसके अलावा जो लिख रहेगा उसको लिख दो, कुछ नहीं इसके अलावा। देखिए आप, जैसे अब ये तो एक आपको ध्यान में पड़ेगा कि भाई छोर क्या है। ये छोर है, इसको छोर कहते हैं, ये छोर कहते हैं। इन छोर पे भी कार्बन, ये मोड़, एंगल, इन पे भी क्या है? कार्बन। अब इसे वो स्ट्रक्चर बन जाइए, है बहुत सिंपल, कुछ भी नहीं। आईपीस वगैरह सब बता ही रखा आपको। तो मैं इसकी स्ट्रक्चर बनाऊंगा, तो देखिए मैं इनको थोड़ा क्लीन करता हूं। तो यहां पे मैंने कार्बन ले लिया,
फिर यहाँ कार्बन, फिर यहाँ कार्बन, है ना, फिर ये छोर है, यहाँ कार्बन, ये डबल बॉन्ड यहाँ कर दिया, फिर यहाँ कार्बन, फिर यहाँ कार्बन, हो गया ये। अब बाकी बैलेंस आप हाइड्रोजन से बैलेंस कर दो। अब इसका आईपीसी नाम लिख दो ना, अभी तो बताया आपको, कोई दिक्कत ही नहीं है। 1 2 3 4, 2 इथाइल 1 ब्यूटेन, इसी तरह से ये लिख दिया। अब ये वाला था ना, तो इसमें क्या देखो, यहाँ कार्बन 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 कार्बन, एक जो बोले मारे ना, और यहाँ पे ऑक्सीजन है ही है, और ये छोड़ा यहाँ पे कार्बन, तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 CH2 और O, और यहाँ क्या हो गया, CH3। तो इसमें इथर भी है, कीटोन भी है, इधर से कीटोन 3 पार, इधर से 2 पार, नंबरिंग इधर से होगी 1 2 3 4, ये 4 पे क्या है, मिथॉक्सी, तो 4 मिथॉक्सी 2 ब्यूटेनॉल, कितने कार्बन है, 4। तो ये इस तरह की स्ट्रक्चर है, आप चाहो जितना प्रयास कर सकते हो, मेरी बात समझ गए। हर छोर और हर मोड़ पे कार्बन है, द्वि द्वि लाइन यानी डबल लाइन है तो द्विबंध है, ट्रिपल लाइन है तो ट्रिपल बंध है, ट्रिपल बॉन्ड है, बस इतनी सी बात है। बात सभी समझ गए एवरीबॉडी? ये एक तो इतना सा टॉपिक था। अब इसके चाहो जितने भैया मैं स्ट्रक्चर बना सकता हूँ, इतनी सी दिमाग भेजे में बात बैठ गई तो कोई दिक्कत है नहीं। अब मैं प्यारे बच्चों ले रहा हूं एरोमेटिक वाले, तो आप सबका ध्यान इधर कि ये है बेंजीन C6H6, ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, राइट, इसको आप कार्बन से लिखो, ऐसे लिखते हो, ये सब चीजें आप जानते हो, फिर भी मैं पूरी चीज आपको बता ही देता हूं। अब इनमें से आप कोई लिखो, एक ही बात है, ये द्विबंध जो है ये क्या करते हैं, रेजोनेंस की वजह से घूमते रहते हैं, इसलिए इसको रिंग बना देते हैं। ओके, वैसे यूं इसका आईपीसी नाम लिखो तो क्या हो जाएगा, जैसे यहां से अपन चालू करते हैं 1 2 3 4 5 6, है ना, तो क्या हो जाएगा, साइक्लो हेक्स 1 3 5 ट्राइइन, ये बेंजीन का ही आईपीसी नाम है। लेकिन अब देखिए सिस्टम ने इसके नाम को बेंजीन को ही स्टैंडर्ड नाम मान लिया है, इस बेंजीन को क्या मान लिया, यही आईपीसी नाम मान लिया, और ये भी आईपीसी नाम है। यहां तक आप बात समझ गए। अब जितने भी जो एरोमेटिक कंपाउंड आपके 12वीं में है, उनके नामों में कहा क्या क्या चीज है, तो मैं वो सारे एक बार एक ट्रिक से बता दूं, कहानी खत्म हो जाए। जिनको मैं क्लीन कराऊं बच्चों, बात समझ में आ गई होगी आपको। मेरे प्यारे बच्चों, इस रिंग पे हम जिसको भी जोड़ेंगे, अब इस पे इस रिंग पे दो चीज जुड़ेगी, एक तो सब्स्टिट्यूएंट जुड़ेंगे, एक फंक्शनल ग्रुप जुड़ेंगे। तो जब फंक्शनल ग्रुप जुड़ेंगे तो उनकी अपनी आइडेंटिफिकेशन होगी, उनका एक अपना नाम हो जाएगा। जैसे पहले मैं फंक्शन ग्रुप जोड़ता हूं और फिर सब्स्टिट्यूएंट जोड़ता हूं, फिर फंक्शन ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट दोनों को जोड़ता हूं, फिर उनके नाम कैसे लिखते हैं वो बता देता हूं। जैसे देखिए यहां पे मैंने लगा दिया OH, तो हम इसे कहते हैं फिनॉल, क्या कहते हैं। यदि मैंने यहाँ पे लगा दिया NH2, तो इसका आईपीसी नेम हो गया एनिलीन, है ना। इन चीजों के एचजीटीज आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे यदि मैंने SH लगा दिया तो इसे बोलते हैं थियोफिनॉल, ओके। इसी तरह से यहाँ पे यदि प्यारे बच्चों मैंने लगा दिया कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसका नाम हो जाएगा बेंजोइक एसिड, क्या नाम हो जाएगा। यदि मैंने यहाँ पे COCl लगा दिया तो नाम हो जाएगा बेंजोइल क्लोराइड, ये डायरेक्ट आईपीसी नाम ही है इनकी, इनको आईपीसी ने एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है ना। यदि मैं यहाँ पे क्या लगा देता हूं CONH2, तो इसे बोलते हैं बेंजेमाइड, क्या बोल देते हैं, बेंजेमाइड। तो ये एचजीटी जब याद रखना, देखो ये मैं पहले क्या बोला, रिंग से फंक्शनल ग्रुप जोड़ रहा हूं,
तो इनके जो स्ट्रक्चर बनेगी उनको एक्चुअली आईपीसी ने क्या कर लिया, उनके नामों को एक्सेप्ट कर लिया, और वो नाम क्या है वो बता रहा हूं। ये नाम आप याद रखोगे तो इन्हीं के सारे और एरोमेटिक जो यौगिक बनते हैं उनके कैसे नाम लिखते हैं मैं वो बताऊंगा, ये आपको याद रखने होंगे, इनके सारे वो मैं बता पाऊंगा। ठीक है, तो आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है ना। इसी तरह से प्रिय विद्यार्थी में यहाँ पे जोड़ देता हूं CHO, तो इसे बोलेंगे बेंजल्डिहाइड। क्या बोलेंगे? बेंजल्डिहाइड। और यदि मेरे प्यारे बच्चों में यहाँ जोड़ देता हूं CN, तो इसे बोलते हैं बेंजो नाइट्राइल। और यदि मैं यहाँ पे जोड़ देता हूँ NC, तो इसे बोलते हैं बेंजो आइसोनाइट्राइल। ओके, इस तरह के नाम हो। अब मैं यदि सब्स्टिट्यूएंट जोड़ता हूं तो उनमें देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे जोड़ दिया क्लोरो, तो इसका नाम हो गया क्लोरोबेंजीन। और यदि मैं यहाँ पे जोड़ देता हूं NO2, तो इसका नाम हो गया नाइट्रोबेंजीन। तो यहाँ तो मैंने अभी सिंगल सिंगल जोड़े, वो ग्रुप वाले थे और ये सब्स्टिट्यूएंट थे। इस तरह से और भी सब्स्टिट्यूएंट आप जोड़ सकते हो, लेकिन बात कहां से समझनी है इनके आधार पर देखिए अपन आगे चलते हैं। जैसे मैंने ये लिखा है, ये OH और यहाँ पे क्या जोड़ दिया Cl, या मैंने यहाँ पे जोड़ दिया सपोज करो NO2। तो ऐसे में इसका आईपीसी नाम लिखना है, तो ये ध्यान रखो स्ट्रक्चर के अंदर क्या कोई फंक्शनल ग्रुप है कि यार इनमें ये रहा, तो इस फंक्शनल ग्रुप के साथ इस पूरी रिंग को क्या बोलते हैं कि यार ये पूरा तो फिनॉल। ये बात सही है। तो ये ग्रुप यहाँ है तो वन, ये बाकी जो समूह है ये सब्स्टिट्यूएंट कहाँ का है, ये 1 2 3 4 ऐसे नंबरिंग होगी। तो ये 2 पे क्लोरो और 3 पे क्या नाइट्रो, तो नाम क्या होगा 2 क्लोरो 3 3 नाइट्रो, और आगे पूरे क्या कहेंगे हम फिनॉल। अब देखो कब स्थिति और बदलती है, सपोज करो कि यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड है जुड़ा हुआ और यह OH है, तो इस स्ट्रक्चर में इस एरोमेटिक कंपाउंड देखो दो फंक्शन ग्रुप है, एक COH है और एक OH है। ऐसे केस में दोनों में बड़ा कौन, दोनों में बड़ा कौन भाई, इसके हिसाब से माना फिनॉल हो गया और इसके हिसाब से माना बेंजोइक एसिड हो गया। तो इन दोनों में हमें किसी एक को लेना पड़ेगा और फिर एक को सब्स्टिट्यूएंट लेना पड़ेगा। तो प्रिंसिपल है COH, तो ये हो गया बेंजोइक एसिड, क्या हो गया, तो ये फिर नंबरिंग 1 2 3, तो ये 3 पे क्या होगा 3 हाइड्रोक्सी 3 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। बात समझ में आएगी नहीं? तो जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड है जो प्रिंसिपल के साथ उसको कनेक्ट कर लो, और जब सारे सब्स्टिट्यूएंट है तो उनको अल्फाबेटिकल लिख दो, और उसके अंदर फंक्शन ग्रुप है और फंक्शन ग्रुप भी एक से ज्यादा है तो प्रिंसिपल को उसके साथ ले लो, वो नाम मैंने अभी पहले बताए थे, है ना। और सब जो बाकी जो फंक्शन ग्रुप है उनका प्रीफिक्स जोड़ के उनकी पोजीशन लिख के नाम लिख दो, यही तो मैंने बताया। बात समझ में आ गई सभी को? तो ये सिंपल से आपके जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड है इस ट्रिक को आप अप्लाई कर लेना, सारे है फिनिश। और भी जो इनके एरोमेटिक है जो भी आईपीसी में एग्जांपल थे, तो ये मैंने थोड़ा पहले बताया नहीं था, बिना बताए भी एग्जांपल कराए है आपको, तो ये मैंने बता दिया है। तो ये आईपीसी मेरे प्रिय विद्यार्थियों आपका काम हो गया पूरा। तो मेरा ये वाला लेक्चर मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, देखो आप हमेशा जो आदमी बोलता क्या फिर करता क्या, इन दोनों को समझिए। मैंने जो जो बोला वो आपके सामने किया। मैंने बोला 4 लेक्चर, 3 से 4 लेक्चर में मैं आपका नॉमेनक्लेचर और बुक के जितने बोर्ड के क्वेश्चन है, तो मैंने सीटें देके बोर्ड के क्वेश्चन थे आपके बुक के, ये भी सॉल्व करा दिए, रूल बता दिए, ट्रैवल सिस्टम बता दिया और पूरा आईपीसी बता दिया। क्लियर? यहां तक अपनी बात ओके होगी? आज ये फिनिश है। अब बात क्या है वो थोड़ी सी बताऊं। अपन देखो चालू कहां से किया, ध्यान है आपको? मैंने कहा भाई ऑर्गेनिक के अंदर पहला पॉइंट क्वेश्चन आता है कहां से, नोमेनक्लेचर नामकरण से। ये देखो आप बहुत पहले स्टार्टिंग में जाओगे तो ये पॉइंट था,
ठीक है। दूसरा मैंने आपको बोला था क्या, कि भाई इन कंपाउंड की रिएक्टिविटी के ऑर्डर आते हैं, या एसिडिक स्ट्रेंथ पे सवाल आते हैं, या बेसिक स्ट्रेंथ पे सवाल आते हैं। इनको मैं हिंदी में लिख दो। यौगिकों की क्रियाशीलता क्रम के सवाल आते हैं, अम्लीय व क्षारीय सामर्थ्य वाले भी सवाल आते हैं, है ना। फिर मैंने तीसरा बताया था क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, इन पे भी क्वेश्चन आते हैं। फिर मैंने बताया था रिएक्शन मैकेनिज्म, नेम्ड रिएक्शन एंड आइसोमेरिज्म, ये इस तरह का एक शेड्यूल बताया था। तो इनमें से अपना जो पहला है नॉमेनक्लेचर, पूरे बुक में जहां जहां कंपाउंड है सभी का नॉमेनक्लेचर क्लियर है, बोर्ड लेवल के क्वेश्चन सीटें देने के साथ खत्म है। ठीक है। अब जो अगला मैं आपको दूंगा वो रिएक्टिविटी, एसिडिक स्ट्रेंथ यानी बेसिक स्ट्रेंथ, क्रियाशीलता, अम्लीय क्षारीय सामर्थ्य, है ना, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, विलेयता और एच बॉन्ड। मेरे प्यारे बच्चों, ये जितनी चीजें लिखी हुई है इनमें तुम्हारी बुक में जितने भी क्वेश्चन है इन टॉपिक के रिलेवेंट और इनमें से जो बोर्ड में आने वाले उसकी पूरी सीट मैं आपको नीचे पीडीएफ लिंक पे उसमें मिल जाएंगे। उन सभी क्वेश्चनों को आप, कल आपका संडे है, हम आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, मंडे में क्लास में आएंगे, आप उस पूरी सीट को सॉल्व कर लेना, है ना। और मंडे को हम उन सारे क्वेश्चनों को, भाई किसी की रिएक्टिविटी ज्यादा है क्यों है, किसी कम है क्यों है, इनका क्रम ऐसा क्यों है, मतलब हर बात में साइंस में क्या है, क्यों से बात चालू होती है और उसका उत्तर प्रारंभ करते हैं। पहले क्यों समझना जरूरी है। तो उन सबको मैं एक्सप्लेन करूंगा मंडे को, सीट दे रहा हूं आज। ओके प्यारे बच्चों, तो अब हम जो आगे की बात बता रहे हैं, मैंने मंडे को और प्रॉमिस किया है, आप इंतजार की कर रहे हो कि सर अब केमिस्ट्री के साथ साथ फिजिक्स चालू कराओ, बायो चालू कराओ, मैथ चालू कराओ। तो मंडे को आपके अन्य सब्जेक्ट के भी ऑनलाइन क्लासेज आने वाली है, वही 7 से 8, फिर 8 से 9, फिर 9 से 10, 3 घंटे आपकी क्लासें आने वाली है। ये आपके दिमाग में रहे, और हमने इसके ऊपर काम कर लिया है। और ऑनलाइन वो सर आपके जितनी मैंने टीम बताई थी, मंडे से आप एक काम को लेके आ रहे हैं, सब अपना अपना सामर्थ्य झोंकने वाले मेरे प्यारे बच्चों। तो आप तैयार हो जाइए। एक बात और, मुझे जब मैं आपकी तरफ देखता हूँ, ये तो हम काम कर रहे हैं, आपके अभी प्रैक्टिकल भी है, कुछ छोटे मोटे और भी काम है, अभी आप मानसिक संतुलन में काफी, संतुलन बनाने में काफी परेशानियां झेल रहे हैं। मैं इसके अंदर क्या महसूस कर रहा हूँ वो एक बात मैं आपको बता दूं, कि वो बात क्या है कि यार सर हम ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, हमारा इतना टाइम लग रहा है, फिर हमें वो भी पढ़ना, स्कूल भी जाना, प्रैक्टिकल भी करना, तो यार सर हम फिर खुद कब क्या पढ़ेंगे। बहुत बढ़िया, ये सवाल आना ही चाहिए, लेकिन अब मैं उत्तर दे रहा हूँ। जब हमने ये कह दिया कि आने वाले इन सभी दिनों के अंदर हम सभी सब्जेक्ट को, ये जितने भी बुक के सारे क्वेश्चनों को लगभग कवर कर रहे हैं, तो जब हम 100% कवर कर रहे हैं और अच्छे से समझा रहे हैं, तो आपको मेरे प्यारे बच्चों कि इन क्लासों में संभल के बैठो, कि भाई ये 3 घंटे जो हम बैठ रहे हैं ना, और ये 3 घंटे में ये टीचर लोग जितने भी ये जो वहां से कोचिंग से है, आईएमए की पूरी टीम मेहनत कर रही है, तो इनके लेक्चर के साथ ऐसे कनेक्ट हो जाओ, इन 3 घंटों में इनके पूरे काम और सवाल को कर लो। तो हमने जैसे एक एक दिन में एक एक दो दो चैप्टर आप कवर हो रहे हैं, तो अगले 15-20 दिन के अंदर आप इन 3 3 घंटों में पूरा काम किया, तो आपका सिलेबस नहीं होगा, ये पूरा हो जाएगा। आप अभी मैंने जितना पढ़े हैं ना, ये जो 4 क्लासों में, आप अपन को टाइम देके देख लेना, ये 2-3 दिन में पूरी बुक के सारी चीजें होनी नहीं है, लेकिन हमारे साथ साथ चलने से आपका सारा काम हो जाएगा, ये मैं पक्का प्रॉमिस कर रहा हूं। और अभी देखना आगे मंडे को, जब ये मेनली इनके जो क्रियाशीलता के, क्रियाविधि के, ये जितने भी टॉपिक मेनली के इनके जब क्वेश्चन होंगे,
और उनको जब आपको समझ में आएंगे तो आप कहोगे यार सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं धमाधम, प्रैक्टिस सीट भी दे रहे हैं, सॉल्यूशन भी दे रहे हैं, और उनको समझा और रहे हैं, याद करने की ट्रिक भी बता रहे हैं। इसलिए ऐसा नहीं है हम आपका सोचते नहीं है, हमने आपका सोच के ही मैंने इस काम को प्रारंभ किया है, और आपके लिए ये लड़ाई जारी रहेगी, है ना। ये बोर्ड एग्जाम तक जारी रहेगी प्यारे बच्चों, कोई डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं है। कुछ लेक्चर के बाद मैं आपको मोटिवेशन लेक्चर भी देने वाला हूँ, समझे। अच्छे से रहना प्यारे विद्यार्थियों, शुभ रात्रि। अधिक से अधिक सब्सक्राइब करो, है ना, खूब बच्चों को अन्यों को बताओ। और मैं एक बात बताने वाला हूँ, मेरे अभी तक जितने लेक्चर हुए ना, ये सीक्वेंस में पड़े हैं। जो आपके दोस्त लोग इन दिनों में जुड़ रहे हैं, क्लास के और बच्चे जुड़ रहे हैं, तो उनसे निवेदन है, जो आज भी जो नए बच्चे जुड़े हैं उनसे भी निवेदन है, वो मेरे पहले के 2-3 जो भी लेक्चर सीक्वेंस दी हुई है सीरीज में, उनको इस नीचे लिंक दिए हुए हैं, उन पे क्लिक करके उन वीडियो को भी देख लें, ताकि स्टार्टिंग से सभी क्लासें आपको समझ में आ जाएगी। और कोई दिक्कत हो तो इतने सारे आपके पास मैसेज करने के, मेरे तक बात पहुंचाने के जरिए है, उनका उपयोग करो, बात मेरे तक पहुंचाओ, ठीक है। और मैं उसमें गौर करूंगा और आपका साथ दूंगा, और आईएमए की पूरी टीम आ रही है मंडे को आपका साथ देने के लिए। ओके मेरे प्यारे बच्चों, शुभ रात्रि, गुड नाइट, बाय।